झांसी को मैं कोई नमन करता हूँ। देश के प्रथम स्वातंत्र समर में विदेशी हुकूमत को नाकों चले चलाने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य पराक्रम की धरती को मैं नमन करते हुए आज वीरों की इस धरती पर आप सबके उत्साह और आप सबके उमंग के लिए आप सभी झांसी वासियों का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मेरे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय सुभद्र सिंह जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री श्री रामनरेश अग्रहोत्री जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, भानु प्रताप वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री रवि शर्मा जी, राजीव सिंह परिसा जी, बिहारी लाल आर्य जी, जवाहरलाल राजपूत जी, महापौर रामतीर्थ सिंह जी, महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष चौमा प्रसाद कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में झांसी में यहाँ पर उपस्थित विकास कार्यों की लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए उपस्थित भाइयों बहनों, कोविड-19 की लड़ाई को सफलतापूर्वक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश लड़ रहा है। कोविड-19 के दौरान भी मैं जून में 2020 में इस पवित्र धरती पर आया था। यहाँ के रोज और यहाँ के तेज का प्रताप है कि कोरोना प्रबंधन में उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उसका परिणाम आप वैसे मंच पर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। आज विकास कार्यों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त लेकर के हम लोग आपके बीच में हम आए हैं। ये विकास की कोई योजनाएं जो झांसी मंडल की 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और 564 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास के साथ आगे हो रहा है। भाइयों बहनों, क्या कभी एक साथ बुंदेलखंड में 1700-1800
का गांव बना, गरीब बना, किसान बना, नौजवान बना, महिलाएं बनी, समाज का विभिन्न तबका बना, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। इस विश्वास के साथ जो कार्य होना प्रारंभ हुआ है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। बुंदेलखंड के हर घर को जल ये आजादी के पहले 5 वर्षों में मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन आज हम उस नैतिक जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से हम लोगों ने यहाँ की हर घर नल की योजना का शुभारंभ कराया था, और जब योजनाएं पूर्ण होंगी, आज मुझे निरीक्षण भी करना है कुछ योजनाओं का, तो भाइयों बहनों फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी का सानिध्य बुंदेलखंड वासियों को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ आज मैं स्वयं आपके बीच में उपस्थित हुआ। कोई सोचता था बुंदेलखंड के बारे में कि यहां भी एक्सप्रेस वे बनेगी, दिल्ली की राह आसान करेगी, लखनऊ की राह आसान करेगी, औद्योगिक विकास होगा तो यहां पे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहां पर तमाम प्रकार की संभावनाएं आगे बढ़ेगी। देश और दुनिया झांसी के सौर प्रांगण को रानी लक्ष्मीबाई के माध्यम से देखता है, लेकिन उसकी इच्छा होते हुए भी अच्छी कनेक्टिविटी न होने के कारण वह व्यक्ति यहां आने में उसको समस्याएं होती हैं। लेकिन अब सरकार ने तय किया है अच्छी कनेक्टिविटी देंगे, एक्सप्रेस लेन का, 4 लेन का, एयर कनेक्टिविटी की सुविधा यहां पर उपलब्ध करवाएंगे, और वायु सेवा की सुविधा भी उपलब्ध करवा करके, अच्छी सड़कों की सुविधा उपलब्ध करवा करके देश और दुनिया के लोगों को झांसी की वीर भूमि से अवगत करा के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सौर प्रांगण के सामने यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। ढेर सारी संभावनाएं इस धरती पर है। डिफेंस कॉरिडोर इसी उद्देश्य से उसका केंद्र बिंदु हम लोगों ने यहां पर बनाया है। आप याद करिए, जब झांसी की धरती पर फाइटर विमान बनेंगे और एक फाइटर विमान दुश्मन की धरती पर जाकर के दुश्मन के अड्डों को ध्वस्त करने का कार्य करेंगे, और झांसी का नौजवान जब दुश्मन की छाती को रौंदता हुआ दिखाई देगा, और झांसी का सौर प्रांगण एक बार फिर से रानी लक्ष्मीबाई के रूप में वह तेज और ओज एक बार फिर से दुनिया देखेगी। आज यही डिफेंस कॉरिडोर का मुख्य केंद्र बिंदु झांसी बन रहा है, बुंदेलखंड बन रहा है, पर्यटन के पार संभावनाओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज मैं प्रातः काल से ही बुंदेलखंड के झांसी मंडल के सभी जनपदों का दौरा करने के बाद आपके यहाँ आया हूं। मैं प्रातः 9:30 बजे जालौन जिले में था। जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का यमुना जी में बन रहे ब्रिज को मैं देख रहा था। याद करिए, यमुना जी में बड़ा ब्रिज बन रहा है। इस प्रकार के ब्रिज को बनने में पहले कितना समय लगता था? 6 साल। और हम कितने महीनों में बना रहे हैं? 7 से 8 महीने के दौरान यमुना जी का ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएगा। यह है कार्यशक्ति। वहां के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद फिर मैं ललितपुर गया। ललितपुर में बन रही बांध परियोजना का लोकार्पण किया। 11 गांवों को पेयजल के साथ साथ 3,500 हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा इस बांध परियोजना से मिलने वाली है। और मैंने तो ये भी अनुरोध किया है कि जहां पर भी हमारी इस प्रकार की परियोजनाएं बन रही हैं, परियोजना से जुड़े हुए लोगों से, कार्यकारी संस्थाओं से हम कहें कि एक-एक गांव में गोद लीजिए, उस गांव का समग्र विकास भी करवा
जाति के जिससे लोगों को विकास दिखाई देना चाहिए, बुंदेलखंड विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। और आज ललितपुर की इस परियोजना के और विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को लेने के बाद, वहां के कार्यक्रमों का शुभारंभ करने के बाद अब मुझे सौभाग्य मिला कि मैं झांसी मंडल के लोकार्पण के कार्यक्रमों का आपके साथ साक्षी बन सकूं। हमारे सांसद ने, हमारे विधायकों ने, हमारे महापौर ने, जनप्रतिनिधियों ने, पदाधिकारियों ने जो परिश्रम किया, जो पुरुषार्थ किया, आज उसका परिणाम है ये विकास की योजनाएं झांसी जिले को, जालौन जिले को, ललितपुर जनपद को प्राप्त हो रही हैं। और विकास की योजनाओं के माध्यम से हम लोग प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने इस देश के अंदर पिछले 6 वर्षों के अंदर देखी, चाहे वह किसानों के जीवन में आमूल परिवर्तन का माध्यम हो। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने आने के, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद किसानों के लिए स्वयं हेल्थ कार्ड की व्यवस्था जारी की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का परिणाम है और खेत को पानी देने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बांध की नई नई परियोजनाएं, खेत तालाब की परियोजनाएं, ड्रिप इरिगेशन की परियोजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं। और किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम मिले, यह कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भी किसानों को मिल सके, यह कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और आज लोग जब किसानों के हित के लिए नए नए कार्य हो रहे हैं, मैं अभिनंदन करूंगा बुंदेलखंड की धरती को। इस धरती की ही एक बालिका ने, झांसी की ही एक बालिका ने स्ट्रॉबेरी का उत्पादन करके कई गुना लाभांश कमाया है। और भाइयों बहनों, बुंदेलखंड का हर किसान और लाभांश कमा सकता है। यहाँ की महिला स्वयंसेवी समूह बेलेली मिल्क प्रोड्यूसर ने एक वर्ष में 46 करोड़ का टर्नओवर कमा करके 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया। यह कार्य हर महिला स्वयंसेवी समूह कर सकता है। और तब जब हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूह को यह जिम्मेदारी दी है कि किसी गांव में कोटे का विवाद होगा तो फिर कोटे को निरस्त करके महिला स्वयंसेवी समूह ही उस कोटे का संचालन करेंगे। हम लोगों ने तय किया है बाल विकास और पुष्टाहार का कार्य अब कोई और नहीं बल्कि गांव की ही महिला स्वयंसेवी समूह उसका संचालन करेगी। कोई बच्चा कुपोषित नहीं होना चाहिए, कोई माता कुपोषित नहीं होनी चाहिए, कोई किशोरी बालिका कुपोषित नहीं होनी चाहिए। और इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ प्रारंभ किया है। एक तरफ यह कार्यक्रम, वहीं इस बार बजट में हम लोगों ने एक और व्यवस्था की है। और भाइयों बहनों, व्यवस्था है जैसे बरेली मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना झांसी में ही हम लोगों ने की थी, आज वो अच्छा कार्य कर रहा है। ऐसे ही हर कमिश्नरी में हम इस प्रकार के समूह महिला सामर्थ्य योजनाओं को लागू करने का कार्य करने जा रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज हम लोग राजकीय इंटर कॉलेज झांसी के इस प्रांगण में इकट्ठे हैं। और मेरे लिए गौरव की बात है, राजकीय इंटर कॉलेज झांसी अपने 100 साल की यात्रा पूरी कर चुका है। झांसी वासियों, आप सबको बधाई, मेरी शुभकामनाएं। हमारी सरकार ने इस बार एक निर्णय और किया है। निर्णय किया है कि 50 साल से ऊपर जितने भी राजकीय इंटर कॉलेज हैं, राजकीय डिग्री कॉलेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेज हैं, या फिर शासकीय सहायता प्राप्त
विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों के भवनों के पुनरुद्धार के लिए सरकार सहयोग करेगी और बजट में हम लोग व्यवस्था किए हैं। और मुझे लगता है जिला प्रशासन को चाहिए कि 100 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को स्मरणीय बनाने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज झांसी के पुनरुद्धार के ठोस कार्य योजना सरकार के सामने ला करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना चाहिए। इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। ये कार्यक्रम आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए एक बहुत बड़े माध्यम होते हैं, बहुत बड़ा कार्य इसके माध्यम से होता है। और आज जब हम लोग बुंदेलखंड की धरती में आए, मैं जब बुंदेलखंड को देखता हूं, भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि ईश्वर ने कितनी असीम संभावना बुंदेलखंड में दी। देश और प्रदेश के अंदर निर्माण की आधारशिला बुंदेलखंड स्वयं बदहाल रहा, योजनाओं से वंचित रहा। यहां पर नौजवानों ने पलायन करना प्रारंभ कर दिया। यहां पर अन्ना प्रथा के कारण किसान अपनी फसलों को नहीं बो पा रहा था। पहले तो पानी नहीं था, सरफेस वाटर की मौजूदगी के बावजूद लोगों को परेशानी होती थी। अगर कोई किसान खेती करना भी चाहता था तो अन्ना प्रथा की समस्या उसके सामने थी। हमारी सरकार ने इसका भी समाधान किया है। अन्ना प्रथा की समस्या के समाधान के लिए हर न्याय पंचायत स्तर पर बड़ी बड़ी गौशालाओं की स्थापना के लिए सरकार ने पैसे की व्यवस्था करती है। हर न्याय पंचायत स्तर पर हम इसको बनाएंगे। लेकिन अगर कोई किसान निराश्रित गोवंश को अपने लिए पालने के लिए रखना चाहता तो हर गोवंश पे 900 रुपया सरकार उसको हर महीने देने का कार्य भी करेगी। अगर गाय दूध देने वाली है और दूध देने वाली गाय को कोई कुपोषित परिवार अपने घर में रखना चाहता है, हम उस परिवार को गाय भी देंगे और हर महीने 900 रुपया भी देंगे। भाइयों बहनों, ये कुपोषण की समस्या का भी समाधान करेगा और गौ माता की रक्षा का काम भी करेगा। आप सब जानते हैं हम लोग गौ माता की तस्करी और गौ माता की हत्या नहीं होने देंगे, लेकिन उसके संरक्षण और उसकी नस्ल सुधार की दिशा में सरकार बेहतरीन कार्य करना चाहती है। हम भी चाहते हैं बुंदेलखंड की जो गाय है, जो भी 200 ग्राम 500 ग्राम तक दूध देती है, इसी गाय के दूध में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता है और नस्ल सुधार के माध्यम से संभव है। और इसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना तैयार की है। बुंदेलखंड की गाय भी 5 किलो से लेकर 15 किलो तक दूध दे सके, इसके लिए विस्तृत कार्य योजना यहाँ पर बना करके लागू की जा रही है। एक व्यापक कार्य योजना विकास की आगे बढ़ाने का कार्य, चाहे वह गौ संरक्षण केंद्र बनाने का हो, चाहे वह पीएम कुसुम योजना के माध्यम से सोलर की जो अपार संभावनाएं हैं। आज ही हम लोग ललितपुर में बंडई बांध परियोजना के साथ ही वहां पे सोलर के बड़े प्रोजेक्ट को भी हम लोगों ने लोकार्पण का कार्य संपन्न किया। ये सोलर की एनर्जी एक ग्रीन एनर्जी है, पॉल्यूशन रहित एनर्जी है। हमारे पास बड़े बड़े डैम है, यहाँ पर वहां पर पर्याप्त भूमि है। उस भूमि का उपयोग करते हुए हम लोग इस क्षेत्र में ऊर्जा को, बुंदेलखंड को हम ऊर्जा का एक केंद्र बिंदु बना सकते हैं। बुंदेलखंड में केवल तो ही नहीं बनेगी, बल्कि बुंदेलखंड में बनने वाली बिजली प्रदेश के, बुंदेलखंड के साथ साथ प्रदेश के अंदर भी सबके घरों में खुशहाली लाने का कार्य करेगी। और सरप्लस बिजली को हम अन्य जगह देकर के, उद्योगों को देकर के उससे हम विकास की योजनाओं को बुंदेलखंड में बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हम बना रहे हैं, याद करिए जब मैं 2017 में मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब मैं बुंदेलखंड आया था। पहला दौरा मेरा बुंदेलखंड का था और बुंदेलखंड में उस समय हमारे साथ दोनों मंत्री थे। उस समय के परिवहन मंत्री और आज के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी थे और साथ साथ आज के जल शक्ति मंत्री और उस समय के ग्राम विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी थे। उस समय स्वतंत्र देव सिंह जी ने
बुंदेलखंड में बिताने के नाते हमेशा एक कसम थी कि बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए। क्या कोई ऐसा कार्य हो सकता है जो बुंदेलखंड के समग्र विकास को आगे बढ़ा सके? और भाइयों बहनों, तब मैंने उस दिन पहले मीटिंग में घोषणा की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड के विकास, यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है, इसका बैकबोन बनने जा रही है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे डिफेंस कॉरिडोर का आधार बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर बनने वाली तोप, यहाँ पे बनने वाली बंदूकें, यहाँ पे बनने वाली फाइटर विमान राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ यहाँ के नौजवानों के रोजगार की संभावनाओं को लेकर के आ रही है। लेकिन साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जहां कहीं से जाएगी, वहां पर हम लोग औद्योगिक विकास के लिए ढेर सारा भूमि यहाँ के किसानों की सहमति से लेकर के औद्योगिक विकास के क्लस्टर हम स्थापित करेंगे। और इससे आप सौभाग्यशाली हैं, आपके सांसद श्री अनुराग शर्मा का परिवार बैद्यनाथ तो पहले से ही इस दिशा में यहाँ के लोगों के, यहाँ के किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने का आधार बना था। भाइयों बहनों, जो लोग आज देश के किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके उन्हें गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूं, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आदर्श उदाहरण आपको देखना है तो बैद्यनाथ ग्रुप के द्वारा बुंदेलखंड के किसानों के साथ जुड़कर जो कार्य किया जाता है यह उसका उदाहरण है। लेकिन श्री अनुराग शर्मा के परिवार के लोगों ने किसी किसान की 1 इंच जमीन भी नहीं ली, बल्कि किसान को मुनाफा ही दिया है, किसी किसान की जमीन कभी नहीं दी। क्यों गुमराह करते हो? किसान के नाम पर वे लोग राजनीति करने का कार्य कर रहे हैं, जिनको खेती किसानी से कोई किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, जो खेती किसानी का ABCD नहीं जानते हैं, खेती किसानी के बारे में जो कुछ नहीं जानता है, आज किसानों के हित में बनाए गए कानून पर टिप्पणी कर रहे हैं। कानून जो 2020 में भारत सरकार ने तय कर दिए थे, ऑर्डिनेंस पास कर दिया था, लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार ने उसके साथ ही अपनी तमाम कानून का जो भी संशोधन करने थे कानून में किए, लेकिन आज तक हमारी एक मंडी बंद नहीं हुई। एक ये कहना कि मंडी बंद हो जाएगी, ये सरासर झूठ है। ये कह देना किसान की जमीन को ले लिया जाएगा, ये सरासर झूठ है, असत्य है। और ये कह देना कि MSP नहीं मिलेगा, ये भी सरासर असत्य है। याद करिए 2015-16 में धान का या गेहूं का या बुंदेलखंड में दलहन तिलहन के बारे में किसानों से कोई प्रोक्योरमेंट नहीं होता था। हम लोगों ने पिछले 4 वर्ष के दौरान रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का प्रोक्योरमेंट किया है, और प्रोक्योरमेंट ही नहीं किया है बल्कि हम लोगों ने इस साल, अगर मैं विगत वर्ष की तुलना में बताऊं, विगत वर्ष हमने 52 लाख मीट्रिक टन धान किसानों से खरीदा था। हम लोगों ने विगत वर्ष 35 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किसानों से किया था। और भाइयों बहनों, इस वर्ष हम लोगों ने किसानों से लगभग 68 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय MSP में किया है। पहले की तुलना में कई गुना। MSP तो कहीं समाप्त नहीं हुई, लेकिन गुमराह करने का कार्य वे लोग कर रहे हैं जिन्हें किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, जिन्हें भारत की सुरक्षा अच्छी नहीं लगती, जिन्हें भारत की समृद्धि अच्छी नहीं लगती, जिन्हें नौजवानों को मिल रहा कार्य अच्छा नहीं लगता। जब दुनिया भारत की ताकत का एहसास कर रहा है, जब वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को सराहना मिलती है, तो भारत के अंदर रहने वाले विदेशी शोषण के करने वाले कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, और उसी पेट का उपचार किए जाने की आवश्यकता है। उसी उपचार के लिए बाद हम सब आपके बीच में आए हैं। ये विकास की जो योजनाएं आज यहाँ पर आ रही है, अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं, कहीं सड़क का है, कहीं बिजली का है, कहीं पानी का है, कहीं पर स्वास्थ्य केंद्र
भाइयों बहनों, केंद्र और प्रदेश की सरकार आपके हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दोनों सरकारें गांव के विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, नौजवान के हाथों को रोजगार देकर के उसे उसके उत्थान के लिए और महिलाओं के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए और किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता वे लोग विकास के कार्यों में हर प्रकार के बुरे अटकाने का काम करते हैं। याद करिए, जब हम कोरोना से जूझ रहे थे तब कुछ लोग फर्जी बसों के नंबर हमें दे रहे थे और खिलवाड़ कर रहे थे हमारे लोगों के साथ में, लेकिन आज ऐसा हम नहीं होने देंगे। हमारी सरकार ने तय किया है 2 करोड़ मजदूरों को, जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं और जो लोग उत्तर प्रदेश के बाहर भी रहते हैं, इन सबको हर जनपद में इनका रजिस्ट्रेशन करवा करके इन्हीं सब लोगों को आज सरकार ने तय किया है कि इन लोगों को हम लोग 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा देंगे और 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड भी उपलब्ध कराएंगे, हर वर्ष उपलब्ध कराएंगे। यानी अगर उत्तर प्रदेश का कोई मजदूर उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में तो उसको ये सुविधा मिलेगी मिलेगी, लेकिन अगर वह उत्तर प्रदेश के बाहर है, किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे देश में, उसके पास पैसा नहीं, जिसके यहाँ कार्य कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर उसको सहयोग नहीं ले रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का कार्ड उसके पास होगा और जाकर किसी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा करा सकता है और उसको फ्री में हम बीमा भी देंगे और उसका स्वास्थ्य का पूरा उपचार का खर्चा भी देंगे। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के अंदर, प्रदेश के बाहर हमारा कोई लेबर अगर कहीं किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, दुर्भाग्य से उसकी मौत हो जाती है, परिवार के पास कोई साधन नहीं है, उस परिवार को तत्काल उस व्यवस्था के 2 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध हो जाएगी। और दिव्यांग हो गया, कोई अंग भंग हो गया, उसको तत्काल हम सहायता करेंगे। और किसानों के लिए भी कोई आपदा का शिकार हो गया, किसान के परिवार का कोई कमाऊ सदस्य किसी आपदा की चपेट में आ गया, बटाईदार किसी आपदा की चपेट में आ गया, तत्काल सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा उस परिवार को उपलब्ध हो जाएगा। भाइयों बहनों, सभी किसानों के जीवन में, मजदूरों के जीवन में, नौजवानों के जीवन में रोजगार देने के लिए, खुशहाली लाने के लिए और उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का प्रयास है। और ये विकास की परियोजनाएं जिनका लोकार्पण हो रहा है या जिनका शिलान्यास हो रहा है, ये सभी प्रकार की योजनाओं को भी इसी उद्देश्य से सरकार आगे बढ़ा रही है। आज के इस अवसर पर लगभग 1700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को लोकार्पित और शिलान्यास करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और मुझे विश्वास है इन योजनाओं का लाभ झांसी मंडल की जनता लेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास का प्रतीक बनकर के बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने में अपना योगदान देगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से महारानी लक्ष्मीबाई की इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबको इन योजनाओं के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। और अनुरोध करते हैं इसी क्रम में माननीय सांसद जी से कि